तो आज हम लेक्चर नंबर 3 ऑफ बायो एनर्जेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन कंप्लीट पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे फोटोसिंथेसिस का। भाई देखें, ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस मीन्स क्या होता है? टू प्रोड्यूस। लाइट की मौजूदगी में जो जानदार अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और जो जानदार अपना खाना लाइट की मौजूदगी में बनाते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रोफ कहते हैं। जो अपना खाना खुद बनाए, ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ के अंदर कौन कौन से जानदार हमारे पास आ जाते हैं? भाई हमारे पास प्लांट आ जाते हैं, हमारे पास अलजी आ जाते हैं, ठीक है, और हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब देखें इधर, बात सुने, ये हमारे पास प्लांट और अलजी दोनों कौन से न्यूक्लियस होता है इनके अंदर? याद रखें, ये यूकेरियोट होते हैं हमारे पास। बैक्टीरिया हमारे पास क्या होता है? प्रोकैरियोट। यू मीन्स क्या होता है? ट्रू। कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। कैरियोट वर्ड लिया गया है न्यूक्लियस से। अच्छा, बैक्टीरिया क्या होता है हमारे पास? प्रोकैरियोट। प्रो मीन्स क्या होता है? फाल्स या अर्ली। कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। आपने एक बात याद रखनी है कि ये हमारे पास प्लांट और अलजी के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है, इसका अमल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है। लेकिन बैक्टीरिया बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता, इसके अंदर पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये बात आपने याद रखनी है। इस बैक्टीरियो क्लोरोफिल के अंदर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। और इस फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या चीजें यूज होती हैं? याद रखें, CO2, वाटर की जगह H2S। तीसरी चीज, ये लाइट यूज करता है, अपनी ग्लूकोज बनाता है। ये इसने क्या बना ली? ग्लूकोज। और ऑक्सीजन की जगह किसको रिलीज करता है? सल्फर को। तो ये एक टॉक्सिक प्रोसेस है, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। ये एंट्री टेस्ट के अंदर पूछी गई है। प्लांट और अलजी जो क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके अंदर वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को और लाइट को। और इसकी मौजूदगी में वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। आपने याद रखना है कि प्लांट और बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में फर्क क्या है। देखें, प्लांट वाटर यूज करता है और बैक्टीरिया वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करता है। इसकी स्मेल जो होती है रोटन एग लाइक, सड़े हुए अंडे की स्मेल की तरह होती है, ठीक है। और दूसरा आपने याद रखना है कि प्लांट ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है और बैक्टीरिया सल्फर को एटमॉस्फेयर में क्या करता है? रिलीज करता है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अगर हम क्लोरोप्लास्ट की तरफ आए, भाई ये हमारे पास ये जो क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है, इसकी तरफ अगर हम आए तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मीन्स क्या होता है हमारे पास? ग्रीन। और प्लास्ट मीन्स क्या होता है? लिविंग। हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के तहत और भी दो ऑर्गेनेल है, मीन्स कि इसी की टाइप्स के, वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा कौन सा होता है हमारे पास? ल्यूकोप्लास्ट। देखिए इधर, भाई क्रोमो मीन्स क्या होता है? कलर्ड। और प्लास्ट मीन्स लिविंग। ल्यूको मीन्स व्हाइट, प्लास्ट मीन्स लिविंग। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट के अंदर होता है, वो क्या होती है? लीव्स। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड पार्ट, फ्लावर का, फ्लावर नहीं सॉरी, प्लांट का कलर्ड पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर या फ्रूट्स, उनके अंदर होता है, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट पार्ट क्या होता है? प्लांट का, रूट्स होती हैं, उनके अंदर ये मौजूद होता है, ठीक है। और ये क्रोमोप्लास्ट के बारे में आपने याद रखनी है एक बात, क्रोमोप्लास्ट के बारे में थोड़ी सी चीजें हम देखते हैं। क्रोमोप्लास्ट किसके अंदर काम आता है? पोलिनेशन के अंदर। और पोलिनेशन क्या होती है? याद रख लें, पोलिनेशन क्या होती है? पोलन ग्रेन्स का, पोलन ग्रेन्स का कहां से? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से कहां पर जाना? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्टिव पार्ट पर जाना। इसे क्या बोलते हैं हम? पोलिनेशन। और इस पोलिनेशन को समझने के लिए आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। मैं इधर फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाता हूं। मैं देखें, फ्लावर के नीचे डंडी होती है, भाई होती है बिल्कुल, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? सीपल। सीपल नहीं सॉरी, पेडिसल कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं हम? पेडिसल। इसके बाद क्या आती है फ्लावर के अंदर? इसे हम बोलते हैं सीपल। इसके बाद फ्लावर की क्या आती है? पत्तियां। क्या आती हैं? पत्तियां। उसे हम क्या बोलते हैं? पीटल, ठीक है। इसके बाद फ्लावर का क्या आता है? स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं?
स्टेमन। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्पल। ये याद रखना है आपने, सीपल, पीटल, स्टेमन और कार्पल। इस तरफ हम क्या लिखते हैं, स्टेमन, इसको हम क्या लिखेंगे, कार्पल। अगर मैं स्टेमन को बाहर निकालूं, ये हमारे पास क्या होता है, स्टेमन। ठीक है, आपने याद रखना है कि ये जो अटैच है इधर से, इस पार्ट को क्या कहते हैं, स्टेमन के, इसे हम बोलते हैं बेस। ठीक है, इस पार्ट को क्या कहते हैं हम, फिलामेंट। इसे हम क्या कहते हैं, एंथर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और अगर मैं कार्पल को देखूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अगर देखूं, तो कार्पल का ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, हम इसे बोलते हैं स्टिग्मा, इसे हम बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, स्टिग्मा, सॉरी, इसे हम कहेंगे स्टाइल, ये इसे हम स्टाइल कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, ओवरी। ओवरी के अंदर इसे हम क्या कहेंगे, ओव्यूल। याद रख लें कि ओवरी से बनता है फ्रूट और ओव्यूल से बनता है सीड। अब देखें होगा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा, ये स्टेमन। स्टेमन के अंदर बनेंगे पोलन ग्रेन्स। क्या बनेंगे स्टेमन के अंदर, पोलन ग्रेन्स। और स्टेमन के कौन से पार्ट में पोलन ग्रेन बनते हैं, एंथर के अंदर। अब होगा क्या, इधर क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, देखिए बात सुने। ये पेडिसल तो होगी डंडी, सीपल जो होता है ये सपोर्टिंग पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट होता है ना फ्लावर का, ये सपोर्टिंग पार्ट होता है। पीतल, ये जो रंगीन पार्ट होता है पत्तियों वाला, ये अट्रैक्टिव पार्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव पार्ट। ठीक है, इस अट्रैक्टिव पार्ट की वजह से इंसेक्ट जो होते हैं वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फ्लावर अट्रैक्ट हो गए पीटल्स की वजह से। और अट्रैक्टिव पार्ट कैसे, कलर्ड पार्ट कैसे, इसके अंदर क्या मौजूद है, क्रोमोप्लास्ट। अभी इंसेक्ट आएंगे, इंसेक्ट आएंगे तो लाजमी बात है फ्लावर के ऊपर बैठेंगे, फ्लावर के ऊपर बैठेंगे तो लाजमी बात है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर भी बैठेंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन पर बैठेंगे तो स्टेमन के, इसको क्या कहते हैं हम, एंथर के ऊपर बैठेंगे। ठीक है, एंथर से भी टच हो सकते हैं। तो एंथर के अंदर क्या मौजूद है, पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, इंसेक्ट की टांगों के साथ क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। जैसे इंसेक्ट की जो टांगे होती हैं वो क्या होती हैं, स्टिकी होती हैं, टांगों के साथ ये क्या हो गए, अटैच हो गए। ठीक है, पोलन ग्रेन्स। अभी ये इंसेक्ट अगर उड़कर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर अगर आ जाए, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है हमारे पास, कार्पल। कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर आ जाए ये पोलन ग्रेन, इसे ही हम पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन क्या थी, पोलन ग्रेन का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से कहां पर जाना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, इसे क्या कहते हैं, पोलिनेशन। और पोलिनेशन कैसे पॉसिबल हुई, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्यों, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट की वजह से इंसेक्ट क्या हुआ है, अट्रैक्ट हुआ है। अट्रैक्ट हुआ है तो उसकी टांगों पर क्या अटैच हुए हैं, पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक जाना, इसे हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन। इसके बाद क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। सीपल का दूसरा नाम भी आपने याद रखना है कि सीपल को हम क्या कहते हैं, केलेक्स। सीपल को हम क्या बोलते हैं, केलेक्स। पीटल्स को क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन बहुत लंबी हो जाएगी बात, आगे चलते हैं हम। इसे हम कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं। ये कंप्लीट फ्लावर जिसके अंदर सीपल हो, पीटल हो, स्टेमन हो और कार्पल हो, इनकम्प्लीट फ्लावर किसे कहते हैं, जिसके अंदर सीपल, पीटल, स्टेमन हो। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि उनमें से एक रिप्रोडक्टिव पार्ट ना हो, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ना हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ना हो। अगर स्टेमन है तो कार्पल नहीं होगा, कार्पल है तो स्टेमन नहीं होगा। ये बात आपने क्या करनी है, इसके अंदर याद रखनी है। अब आ जाते हैं हम क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। इसके ऊपर आते हैं, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर देखते हैं हम। ठीक है, देखें इधर, भाई ये हमारे पास क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट। इसको डिटेल के अंदर हम देखते हैं। भाई क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है हमारे पास। ठीक है, भाई हमने देख लिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। अच्छा, इसे ही हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस। इसे ही हम बोलते हैं एंडो सिम्बायोटिक ऑर्गेनेल। ये क्यों कहते हैं, इसको हम फर्दर डिटेल के अंदर देखेंगे सेल वाले चैप्टर के अंदर, एंडो सिम्बायोटिक ऑर्गेनेल। ठीक है, इसके बाद इसे ही हम बोलते हैं, जो आज के टॉपिक के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल। एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल, ये बात आपने याद रखनी है। ये एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, याद रखें, केमिकल एनर्जी के अंदर। लाइट एनर्जी क्या होती है, फोटॉन की एनर्जी। और केमिकल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, एटीपी एंड एनएडीपीएच प्लस एच।
ठीक है, ये कैसे होगा प्रोसेस सारा, इसको हम देखेंगे। भाई आगे चलते हैं। ठीक है, देखें अभी आगे चलते हैं हम। भाई ये हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस हमने देखा, और फोटोसिंथेसिस में हमने ये भी देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, तीसरी चीज लाइट होती है, तीनों मिलते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये होगा कैसे अमल, भाई देखें अगर एक मिसाल, ये हमारे पास क्या है, प्लांट है, और ये प्लांट का क्या मौजूद है, लीफ है। ठीक है, ये प्लांट का क्या है, लीफ है। अभी देखें होगा क्या, ये रूट्स के जरिए ये क्या हासिल करता है, वाटर। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% में क्या होती है, अदर गैसेज, क्या होती है, अदर गैसेज। उस 1% के अंदर 0.03% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से इस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के जरिए, लीफ के अंदर सुराख होते हैं, स्टोमेटा के जरिए हासिल कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होगी, वाटर जड़ों के जरिए हासिल हो गया, लाइट इसको कहां से मिलेगी, सूरज चाचे से। भाई ये लाइट भी इसको मिल गई, तीनों चीजें मिलाई तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन गया। अभी देखें आगे क्या होगा। भाई देखो कुछ हमारे पास ना प्लांट ऐसे, मैं आपको बता दूं, कुछ हमारे पास प्लांट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। क्या कहते हैं हम, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, और फाइट्स, फाइट्स क्या, प्लांट, जो पानी के अंदर रहते हैं। अब ये पानी के अंदर रहकर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से हासिल करते हैं, पानी में से। वाटर तो मौजूद ही मौजूद है, लाइट वही सूरज से हासिल करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये एटमॉस्फेयर में नहीं, ये वाटर के अंदर ही क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये जो वाटर है ना प्लांट की बॉडी के अंदर कैसे जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है कि वाटर कैसे जाएगा। इधर एक पाइप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जाइलम। क्या कहते हैं, जाइलम, जाइलम के जरिए। और एक बात और याद रखनी है, ये जो ग्लूकोज बन जाता है प्लांट की बॉडी के अंदर, तो ये ग्लूकोज बनता है किसके अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज बन के पूरी बॉडी के अंदर किसके जरिए जाता है, याद रखें, ये अगर हम ये पाइप बना दें तो ये पूरी बॉडी के अंदर खाना जो ट्रांसफर होगा प्लांट का वो फ्लोएम के जरिए होता है। ठीक है, ये बात आपने थोड़ी सी जहन नशीन रखनी है, ये बात आपने जहन नशीन रखनी है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। भाई देखो प्लांट के अंदर ना ये जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, बल्कि इससे भी पहले ना हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लाइट और डार्क रिएक्शन के अंदर होता क्या है असल में। देखो ये प्रोसेस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। भाई आप मानते हैं, एग्री हैं इस बात पे कि ये प्रोसेस किधर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। भाई क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ठीक है, चलो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या होते हैं, भाई आपको पता होगा ये क्या होते हैं, थाइलाकॉइड होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलाकॉइड। अगर इन सारे थाइलाकॉइड को अगर मैं जोड़ दूं तो ये क्या बन जाता है, ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। ठीक है, इधर ये क्या मौजूद होता है, स्ट्रोमा। इस बात को आपने याद रखनी है। अब मैं आपको चंद बातें बताऊं। भाई ये थाइलाकॉइड या ग्रेनम के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। क्या होता है, लाइट रिएक्शन। इसी को हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इसके अंदर होता क्या है, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। मैं इधर साबित करूंगा इस चीज को, इसमें कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी के अंदर। इसके अंदर लाइट एनर्जी क्या होती है, फोटॉन की एनर्जी। ठीक है, फोटॉन की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, याद रख लें, एटीपी और एनएडीपी एच प्लस एच। एनएडीपी एच प्लस एच, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एनएडीपी एच प्लस एच की फुल फॉर्म क्या होती है, निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखते हैं होगा क्या। भाई देखें ये सूरज है हमारे पास, सूरज से क्या आई, रोशनी, भाई लाइट आई। अब क्या होगा, ये थाइलाकॉइड ग्रेनम से गुजरेगी, ये थाइलाकॉइड ग्रेनम से गुजरी, तो ये थाइलाकॉइड या ग्रेनम क्या करेगा, लाइट रिएक्शन करेगा इसके अंदर, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। जिसके अंदर होता क्या है, लाइट एनर्जी। ये कौन सा है, कौन सी एनर्जी है, लाइट एनर्जी। ये किसकी एनर्जी है, फोटॉन की एनर्जी। आप कहेंगे सर लाइट के अंदर एनर्जी कैसे, भाई तुम्हारा ये जो सोलर सिस्टम चलता है ये लाइट की वजह से ही चलता है ना। जब फोटॉन सिलिकॉन प्लेट के ऊपर हिट करते हैं तो फोटॉन के हिट करने से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ही क्या होता है,
करंट, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एनर्जी की वजह से। खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। भाई सन से रोशनी आई जिसके अंदर फोटॉन की एनर्जी है, फोटॉन की एनर्जी थाइलाक्वाइड ग्रेनम के ऊपर पड़ी क्लोरोप्लास्ट के, ये गुजरती गई एक से दूसरे थाइलाक्वाइड तीसरे चौथे, ये लाइट एनर्जी जो है थाइलाक्वाइड से गुजर के जब आखिर में पहुंची है तो ये लाइट एनर्जी फोटॉन की एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी एटीपी और NADPH प्लस H के अंदर। ये लाइट रिएक्शन होता है थाइलाक्वाइड या ग्रेनम के अंदर। अब स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, याद रखने, स्ट्रोमा के अंदर होता है डार्क रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। इसे हम बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसे हम बोलते हैं केल्विन बेंसन साइकिल, ये नाम आपने याद रखने, केल्विन बेंसन साइकिल होती है इसके अंदर। इसी को हम बोलते हैं रिडक्टिव पेंटोज फास्फेट साइकिल, रिडक्टिव पेंटोज फास्फेट साइकिल। ये बात और नाम आपने क्या करने, याद रखने, फास्फेट साइकिल। अच्छा, इसी को हम क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। ठीक है, अब होगा क्या कि एटीपी और NADPH प्लस H लाइट रिएक्शन के अंदर बन गए। डार्क रिएक्शन के अंदर स्टोमा के अंदर क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये आपस में क्या करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। शादी के लिए आपको पता है क्या चाहिए, पैसों की जरूरत है ना। तो होगा क्या कि लाइट रिएक्शन के अंदर जो एटीपी बना है, एटीपी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो पैसे ये पड़े हैं ना, अगर ये एटीपी कहीं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिल जाए तो ये आपस में शादी कर सकते हैं ना। तो होगा क्या कि ये लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और NADPH प्लस H बने, ये दोनों ये दोनों आएंगे किसके अंदर, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर। और होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को क्या करेंगे, मिलाकर किस में कन्वर्ट करवा देंगे, ग्लूकोज में। अगर कोई आपसे पूछ ले कि डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, तो आपने बताना है ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। और इसको डार्क रिएक्शन इस वजह से नहीं कहते कि ये रात के वक्त हो रहा है, आप मुझे बताएं। डार्क रिएक्शन इसको इस वजह से कहते हैं कि इसके अंदर डायरेक्ट लाइट एनर्जी यूज नहीं हो रही। भाई देखें, लाइट रिएक्शन में डायरेक्ट लाइट यूज हो रही है, लेकिन डार्क रिएक्शन में डायरेक्ट लाइट यूज नहीं हो रही। लाइट एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होकर, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होकर यूज हो रही है, डायरेक्ट लाइट यूज नहीं हो रही। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा पिगमेंट के बारे में बताऊं, फिर हम किसके बारे में देखेंगे, लाइट रिएक्शन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे हम, इंशाल्लाह लाइट रिएक्शन के बारे में। भाई देखें, आगे चलते हैं। भाई देखो, प्लांट के अंदर इसको थोड़ा सा हम सेपरेट करें, अब हमारा असल टॉपिक जो है स्टार्ट होने वाला है। भाई प्लांट के अंदर ना पिगमेंट का क्या रोल है, मैं आपको बताता हूं। भाई पिगमेंट वो है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। ये बात आपने याद रखनी है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अभी प्लांट के अंदर जो खास पिगमेंट है वो कौन कौन से हैं, याद रखें, क्लोरोफिल ए, ठीक है। प्लांट के अंदर दूसरा कौन सा है, क्लोरोफिल बी, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, केरीटिनॉइड्स। एक फाइकोबिलिन भी है, आप उन्हें छोड़ दें फिलहाल, आपने ये याद रखना है। हमारे पास जो क्लोरोफिल ए होता है ये कैसा होता है, ब्लूइश ग्रीन होता है। ये कैसा होता है, ब्लूइश ग्रीन, ठीक है। क्लोरोफिल बी कैसा होता है, याद रख लें, येलोइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन। और केरेटिनॉइड कैसा होता है, ये याद रख लें, ऑरेंज होता है कलर का, या इसी को हम क्या कहते हैं, रेड। और दूसरा इसका कलर कौन सा होता है, येलो। अच्छा, ऑरेंज और रेड कैसे होता है, याद रख लें कि इसके अंदर ऑरेंज या रेड की अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या मौजूद होता है, कैरोटीन। येलो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद होता है, जेंथोफिल। ठीक है, ये बात याद रखनी है। आपने क्लोरोफिल ए का फार्मूला याद रखना है, जो होता है C55H72O5N4 और Mg। ये आपने फार्मूला याद रखना है, ये टेस्ट के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्लोरोफिल बी का फार्मूला क्या है, C55H72 की जगह 70O6N4 और Mg। अगर कोई आपसे पूछ ले क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर फर्क क्या है, तो क्लोरोफिल ए के अंदर हाइड्रोजन 72 होते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन 70 होते हैं, क्लोरोफिल बी के अंदर ऑक्सीजन 5 होते हैं, क्लोरोफिल ए के अंदर ऑक्सीजन 6 होते हैं, क्लोरोफिल बी के अंदर। ये दो डिफरेंस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। एक और बात याद रखनी है, जब मैग्नीशियम की कमी होती है तो क्लोरोफिल अपना कलर जो है वो क्या कर देता है, खो देता है, ग्रीन कलर क्या कर देता है, खो देता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो प्लांट के अंदर पिगमेंट जो होते हैं वो लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक जो आता है फोटो सिस्टम के ऊपर। लाइट रिएक्शन समझना है तो हमें फोटो सिस्टम को समझना पड़ेगा, लाइट रिएक्शन को समझना है तो हमें फोटो सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। हम इधर आ जाते हैं भाई, इसके ऊपर आते हैं, इस तरफ थोड़ा सा देखते हैं हम।
देखें, इसको छोड़ दें आप। तो लाइट रिएक्शन के अंदर, लाइट रिएक्शन को समझने से पहले हमें किसको समझना पड़ेगा? फोटो सिस्टम को। फोटो सिस्टम को इजीली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फोटो सिस्टम होगा कैसे, बनेगा कैसे, कि ये प्रोसेस कैसे चल रहा है। भाई देखो, मैं आपको ना एक चीजें सिंपल बताता रहता हूं भाई। देखिए फोटो सिस्टम कैसे बनेगा। 100 के करीब क्लोरोफिल ए, 100 के करीब क्लोरोफिल बी, ठीक है, 100 के करीब क्या होते हैं? केराटिनॉइड्स, केराटिनॉइड्स। अब देखें, ये बना, ये सारे मिलकर ना एक एंटीना मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंटीना मॉलिक्यूल। इसे हम क्या बोलते हैं? एंटीना मॉलिक्यूल। ऐसा एक और एंटीना मॉलिक्यूल बनेगा, ऐसा एक और एंटीना मॉलिक्यूल बनेगा। इन एंटीना मॉलिक्यूल के साथ साथ एक लगेगा रिएक्शन सेंटर। एक क्या लगेगा? रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर जब इन एंटीना मॉलिक्यूल से लग गया तो ये क्या बन जाएगा? फोटो सिस्टम। बिल्कुल सिंपल भाई। फोटो सिस्टम में इधर आपको बना के दिखाता हूं भाई। ये हमारे पास क्या होता है? फोटो सिस्टम होता है। देखें, आप मुझे बताएं, ये क्या हो गया? एंटीना मॉलिक्यूल, ये एंटीना मॉलिक्यूल, ये एंटीना मॉलिक्यूल, ये एंटीना मॉलिक्यूल, ये भी एंटीना, ये भी एंटीना मॉलिक्यूल। ये सारे क्या है? एंटीना मॉलिक्यूल। एंटीना मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं? 100 के करीब क्लोरोफिल ए, 100 के करीब क्लोरोफिल बी, और 100 के करीब क्या होते हैं? केराटिनॉइड्स होते हैं। ये सारे मिलते हैं एंटीना मॉलिक्यूल, और साथ में एक क्या, मैंने आपको क्या बताया? एंटीना मॉलिक्यूल के साथ एक रिएक्शन सेंटर मिलता है, तो इससे क्या बन जाता है? फोटो सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है? फोटो सिस्टम। ये बात आपने क्या करनी है? याद रखनी है, ठीक है। अब ये फोटो सिस्टम आपको समझ आ गया। आगे थोड़ी सी मैं आपको बात बताता चलो। मैं देखो, लाइट पिगमेंट का काम क्या है? कि ये प्लांट के अंदर एनर्जी को क्या करना, या लाइट को क्या करना? एब्जॉर्ब करना। हमारे पास कौन कौन से मेन पिगमेंट है? एक है केराटिनॉइड, ठीक है। दूसरा हमारे पास है क्लोरोफिल बी, ऐसे ही है भाई, क्लोरोफिल बी। तीसरा हमारे पास होता है क्लोरोफिल ए, ठीक है। क्लोरोफिल ए होगा क्या? सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा केराटिनॉइड, ठीक है। केराटिनॉइड ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, लाइट को एब्जॉर्ब करके केराटिनॉइड से लाइट, ये केराटिनॉइड किसको लाइट देगा? एब्जॉर्ब की हुई क्लोरोफिल बी को। क्लोरोफिल बी किसको देगा? क्लोरोफिल ए को। देखें, केराटिनॉइड ने भी लाइट एब्जॉर्ब की, क्लोरोफिल बी ने भी लाइट एब्जॉर्ब की, क्लोरोफिल ए ने भी लाइट एब्जॉर्ब की, तीनों ने एब्जॉर्ब की। लेकिन केराटिनॉइड और क्लोरोफिल बी अपनी लाइट सारी किसको देते हैं? एनर्जी किसको देते हैं? जो एब्जॉर्ब की हुई लाइट क्लोरोफिल ए को। अगर अगर कहीं पे क्लोरोफिल ए के अंदर एनर्जी ज्यादा हो जाए, लाइट जो एब्जॉर्ब की हुई है ज्यादा हो जाए, क्लोरोफिल ए को खतरा हो, तो क्लोरोफिल ए से वो एनर्जी वापस ले लेता है कौन? केराटिनॉइड। याद रखें, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो रिसेप्शन। इसको क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्शन। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये जो केराटिनॉइड जो है क्लोरोफिल ए को बचा रहा है प्लांट के अंदर, ये केराटिनॉइड तुम्हारी आई के अंदर भी है, आईज के अंदर, आंख के अंदर। जब तुम मोबाइल स्क्रीन यूज करते हो और अचानक से ब्राइटनेस अगर आप तेज कर देते हो, तो लाइट एनर्जी यकदम आपकी आंखों में पड़ेगी, और आपकी आंखों को उस वक्त कौन बचाता है? केराटिनॉइड। ये हमारी बुक की, न्यू बुक की लाइन है, ये न्यू बुक की लाइन है, ये ओल्ड बुक की लाइन है, फोटो रिसेप्शन वाली। ये बात आपने याद रख लेना, ये न्यू बुक में नहीं है, न्यू बुक में नहीं है, ये ओल्ड बुक में थी, और ये न्यू बुक में है, ओल्ड बुक में नहीं थी। ये बात आपने क्या करनी है? इसके अंदर याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे? लाइट रिएक्शन को पढ़ेंगे। इधर आता है लाइट रिएक्शन। अब पढ़ते हैं, ये डिटेल होगी हमारी थोड़ी सी, और ओवरव्यू हो गया। अब हम किसको पढ़ते हैं? लाइट रिएक्शन को पढ़ते हैं सारे को, ठीक है। देखें इधर भाई, लाइट रिएक्शन किधर होता था? क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में? इधर अगर हम देखें, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में होता था? थाइलाकॉइड के अंदर, ठीक है, हमने पढ़ा अभी। थाइलाकॉइड मिलते हैं तो क्या बनता है? ग्रेनम। ग्रेनम के अंदर ये रिएक्शन होता है। अभी देखें आगे सुने, इसके अंदर होता क्या था? लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती थी? केमिकल एनर्जी के अंदर। लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ऐसे ही था, ठीक है। लाइट एनर्जी किसकी एनर्जी? फोटॉन की एनर्जी। भाई किसकी एनर्जी? फोटॉन की एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? केमिकल एनर्जी, एटीपी और NADP H+H। अब देखते हैं लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या था? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये लाइट के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है, डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। ये लाइट रिएक्शन जो होता है, ये कैसे होता है? याद रख लें, ये किसके अंदर होता है? जेड स्कीम के अंदर। मैं सारी चीजें डिकोड करता जाऊंगा। ये किसके अंदर होता है? जेड स्कीम के अंदर। इसके अंदर क्या क्या होता है भाई? इसके अंदर चार प्रोसेस होते हैं। एक, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस। नंबर टू कौन सा प्रोसेस होता है?
रिडोक्स रिएक्शन, रिडोक्स रिएक्शन। फोटोलिसिस किधर होती है? फोटो सिस्टम 2 के नजदीक, ठीक है, ल्यूमिनल साइड पर मैग्नीज क्लस्टर के पास। रिडोक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, भाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ये किधर होते हैं? याद रख लें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये याद रखना है आपने, ट्रांसपोर्ट चेन में, ईटीसी के अंदर, ठीक है। इसके बाद तीसरा, तीसरा याद रखना है आपने, वो क्या है? रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन ऑफ, मैं बताता हूं कि ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है। रिडक्शन ऑफ NADP2 NADPH+H, NADPH+H। चौथा रिएक्शन जो होता है वो याद रख लें, फोटोफास्फोराइलेशन, फोटोफास्फोराइलेशन, ये याद आपने रखनी है, फोराइलेशन, फोटोफास्फोराइलेशन। फोटोफास्फोराइलेशन के अंदर क्या बनता है? एटीपी। फास्फोराइलेशन मीन्स होता है एडिंग ऑफ फास्फेट, फोटोफास्फोराइलेशन मीन्स है लाइट की मौजूदगी में हम क्या करेंगे? एटीपी को ऐड करेंगे। ऑक्सीडेशन के मतलब, इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, बायो के अंदर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं सारी डेफिनेशन आपको लिख के दूं तो देख लें, केमिस्ट्री के अंदर भी आपको काम आ जाएंगी। तो इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसके अंदर क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये बात याद रखनी है। इसके अंदर आपने याद रखना है इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अंदर होता है डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये बात आपने क्या करनी है? याद रखनी है। तो थोड़ा पेज लिया है, उसके ऊपर दोबारा बनता है। चलें, तो हम जेड स्कीम फोटोफॉस्फोराइलेशन को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जेड स्कीम फोटोफॉस्फोराइलेशन को थोड़ा सा इसको पेज सेट करें। जेड स्कीम फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। मैं इधर बनाता हूं, मैं देखें ये किधर होता है? लाइट रिएक्शन हमारे पास, भाई थाइलाकोइड के अंदर, ठीक है। थाइलाकोइड मिलकर क्या बनाती है? ग्रेनम, ठीक है। अब इस थाइलाकोइड को हम क्या करेंगे? डिकोड करेंगे सारे को, इसी के अंदर सारा प्रोसेस होना है थाइलाकोइड के अंदर। चलें देखते हैं, भाई देखें थाइलाकोइड के अंदर ना ये क्या होते हैं? मैंने आपको सिखाए थे फोटो सिस्टम, तो ये फोटो सिस्टम बना रहा हूं मैं। ये हमारे पास होता है फोटो सिस्टम 2, ठीक है। क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। फोटो सिस्टम 2 हो गया, और ये इसके साथ क्या है? रिएक्शन सेंटर, ठीक है, रिएक्शन सेंटर। और ये हमारे पास इधर क्या है? फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1। ये हमारे पास क्या है? फोटो सिस्टम 1, ये फोटो सिस्टम 2। देखते हैं भाई, इधर हमारे पास क्या होता है? फियोफाइटिन, फियोफाइटिन, क्या है? सारी चीजें हम इसको देखते हैं। इसके बाद इधर क्या आता है हमारे पास? प्लास्टोक्विनोन। इधर क्या आता है हमारे पास? इसे बोलते हैं साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? याद रख लें, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के बाद क्या आता है हमारे पास? फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 के बाद इधर हमारे पास क्या आता है? फिरोडोक्सिन। इसके बाद आगे चलें, इधर आता है NADP, NADP रिडक्टेज। इधर एक एंजाइम होता है, देखें एज आ जाए आखिर में तो क्या होता है? एंजाइम, NADP रिडक्टेज। चलें इसको अभी थोड़ा डिकोड करते हैं।
भाई देखें, और ये हम कौन सी फास्फोराइलेशन पढ़ रहे हैं, ये याद रखना है आपने, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। ये क्यों कह रहे हैं, इन सारी चीजों को हम डिकोड करेंगे। फोटोफास्फोराइलेशन, ठीक है। चलें देखते हैं अभी। अभी होगा क्या कि ये थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड के ऊपर क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, लाजमी बात है, लाइट रिएक्शन है, लाइट पड़ेगी। भाई ये क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, ये क्या पड़ रही है इनके ऊपर, लाइट। चलो देखें, होगा क्या कि इसके अंदर, आप मुझे बताइए, फोटो सिस्टम 2 था, इसके अंदर कैरोटीनॉइड है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल ए। होगा क्या कि लाइट एनर्जी पिगमेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इधर हमारे पास एंटीना मॉलिक्यूल है ना, जो रिएक्शन सेंटर के साथ है, इसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो लाडला क्लोरोफिल है, सिर्फ उसको लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्या है, इजाजत है। होगा क्या, आप लगा लें ये वाला एंटीना मॉलिक्यूल इसके साथ क्या है, अटैच है, और ये लाडला है। अब होगा क्या कि लाइट एनर्जी जैसे ही पड़ेगी एंटीना मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो एंटीना मॉलिक्यूल, एक एंटीना मॉलिक्यूल से दूसरे एंटीना मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट एनर्जी क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। ऐसे ही होगा, सिर्फ किसको एब्जॉर्ब करने की इजाजत है, जो रिएक्शन सेंटर के साथ एंटीना मॉलिक्यूल का क्लोरोफिल ए है, जो लाडला क्लोरोफिल है, ठीक है। अब क्या होगा कि लाइट एनर्जी इनके ऊपर पड़ी, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, आखिर आकर किसके ऊपर पड़ेगी, इसके ऊपर पड़ गई। ये जो एंटीना मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर के साथ है, इसका क्लोरोफिल ए क्या कर सकता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। देखें, मैं आपको ना इधर एक चीज बताता हूं कि आप मुझे बताएं, ये एटम है ना, एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो वो ग्राउंड स्टेट से किधर चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। होगा क्या, इधर भी कुछ ऐसा ही होगा कि ये जो एंटीना मॉलिक्यूल को क्लोरोफिल ए, लाडले क्लोरोफिल ए को जैसी लाइट एनर्जी मिलेगी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किधर भागेगा, एक्साइटेड स्टेट में। इधर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किसके पास जाएंगे, फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन को हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये बात आपने याद रखनी है। इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। 2 इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास गए। अब इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से कहां पर जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन के बारे में आपने याद रखनी है, इसके अंदर फीरस आयन होता है, ठीक है, ये एंट्री टेस्ट में पूछा गया सवाल। प्लास्टोक्विनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव। ये प्रोसेस किधर हो रहा है, थाइलाकॉइड के अंदर। थाइलाकॉइड के बाहर, बाहर क्या मौजूद होता है, स्ट्रोमा मौजूद होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज। और स्ट्रोमा के अंदर क्या मौजूद है, हाइड्रोजन, जिनके ऊपर कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव। ये क्या करेगा, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट की तरह खींचेंगे अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेंगे। ये क्यों करेंगे, मैं आपको बताता हूं। ये इलेक्ट्रॉन अब किधर जाएंगे, साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स के पास। इलेक्ट्रॉन पहुंच गए साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स के पास। अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन ये खींचे थे ना, ये प्लास्टोक्विनोन से ये हाइड्रोजन किधर आ जाएंगे, थाइलाकॉइड के अंदर। ये मैं आपको बता दूं, साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स पे भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, तब भी ये हाइड्रोजन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करके किधर आएंगे, थाइलाकॉइड के अंदर। स्ट्रोमा से किधर आ रहे हैं, थाइलाकॉइड के अंदर। अब ये साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन के पास। आपने देखा है कि लाइट इसके ऊपर भी, फोटो सिस्टम 1 के ऊपर भी पड़ी है, तो इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए थे। आप मुझे बताएं कि इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा कर रहा है, फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन की कमी फोटो सिस्टम 2 से आने वाले इलेक्ट्रॉन पूरी करेंगे। लेकिन लेकिन याद रख लें कि फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा, इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन गए थे ना, तो याद रखें कि इधर क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये याद रखनी है। H2O इधर क्या होता है, लाइट की मौजूदगी में क्या होता है, ब्रेक होता है। फोटो मींस लाइट, लाइसिस मींस क्या होता है, ब्रेक डाउन। लाइट की मौजूदगी में ये क्या होता है, ब्रेक होता है। अब होगा क्या कि ये H2 है ना, ये टूटेगा किसके अंदर, 2H प्लस में, ठीक है। और याद रख लें 2 इलेक्ट्रॉन में, प्लस 1/2 ऑक्सीजन के एटम के अंदर टूटेगा, ठीक है। अब देखें इधर बात सुने, हमारे पास ये हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन का ना ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को हम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, तो इसको हम एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको 1/2 करके लिखा हुआ है हमने। क्या लिखा हुआ है इसको हमने, 1/2। ये इधर 2 है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटम बचेगा, ठीक है। खैर इसके पीछे बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है इतनी, लेकिन वो केमिस्ट्री के अंदर समझेंगे हम इस बात को। खैर ये 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का क्या बन गया, एटम हमारे पास बन गया, ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। अभी देखें, आप मुझे बताएं, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। अभी आप मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए, भाई 2 हाइड्रोजन है ना, तो हमारे पास ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन,
हाइड्रोजन में से क्या बने, 2H+ बने और 2 इलेक्ट्रॉन बने। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन को 2 प्रोटॉन लिख सकता हूँ कि भाई 2 प्रोटॉन बने और 2 इलेक्ट्रॉन बने, भाई ऐसे भी कह सकता हूँ, या 2H+ के लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बने हैं ना वाटर से, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन वाटर किसको दे देगा, फोटो सिस्टम 2 के लाडले क्लोरोफिल ए को, जिसने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को किसने पूरा कर दिया, वाटर ने। अब ये हाइड्रोजन, ये जो फोटोलिसिस हुई है, ये हाइड्रोजन किधर रह जाएंगे, थाइलाकोइड के अंदर। ये ऑक्सीजन जब दूसरा दोबारा फिर रिएक्शन होगा, लाइट पड़ेगी, क्लोरोफिल ए से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, थियोफाइटिन के पास जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, वाटर टूटेगा 2H+ में, 2 इलेक्ट्रॉन में, एक ऑक्सीजन के एटम में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा इसको देगा, दोबारा इधर H+2 बन जाएंगे और दोबारा ऑक्सीजन का एटम बनेगा। ऑक्सीजन का एटम एक बना, दूसरा ऑक्सीजन का एटम बना, तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनके किधर चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में, इधर से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर से वाटर हमें ऑक्सीजन देता है, ये बात आपने याद रखनी है, ऑक्सीजन इधर से हमें मिलती है लाइट रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा चलो, अब क्या हुआ था, हमने देखा इधर से इलेक्ट्रॉन निकले थियोफाइटिन के पास, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, इसके बाद फोटो सिस्टम 1 के पास गए, फोटो सिस्टम 1 से 2 इलेक्ट्रॉन गए फिरोडोक्सिन के पास, फिरोडोक्सिन से ये 2 इलेक्ट्रॉन गए NADP रिडक्टेज के पास। अब ये NADP रिडक्टेज क्या करेगा, स्ट्रोमा से किसको अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को, किसको यूज करके, इलेक्ट्रॉन को यूज करके किसको अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन को इसने अट्रैक्ट किया, इसके पास NADP रिडक्टेज के पास क्या है, हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन मिले इसको, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 हाइड्रोजन इसे मिले। और ये NADP रिडक्टेज क्या करेगा, थाइलाकोइड के अंदर से किसको लेकर आएगा, NADP को, NADP को 2H+ के साथ ऐड करवाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, NADPH+H। भाई दोबारा सुने, हुआ क्या, फोटो सिस्टम 1 से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, फिरोडोक्सिन के पास गए, फिरोडोक्सिन से NADP रिडक्टेज के पास गए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेंगे, स्ट्रोमा से 2 हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेंगे, हाइड्रोजन आ गए, भाई ठीक है। किसके अंदर आ गए, थाइलाकोइड के अंदर, NADP रिडक्टेज के पास 2 हाइड्रोजन आ गए, इसी ने थाइलाकोइड से NADP को बुलाया, NADP को बुलाकर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, देकर ये 2 हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, NADP के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से ये क्या बन गया, NADPH+H, ये बन गया। दूसरा मैं आपको बताऊं, आपको बताया था लाइट रिएक्शन में NADPH+H बना है, दूसरा क्या बनेगा इसके अंदर, ATP। और ATP कैसे बनेगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन से। ये बच्चों को ज्यादातर समझ नहीं आती बात कि ये कैसे बनता है, मैं आपको समझाता हूं। इधर देखिए होगा क्या, भाई ये थाइलाकोइड के अंदर हाइड्रोजन आ रहे हैं ना, भाई ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, कहां से आ रहे हैं, स्ट्रोमा से, और स्ट्रोमा के अंदर कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, थाइलाकोइड के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। ये हाइड्रोजन कहां से आ रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन थियोफाइटिन से किधर जा रहे हैं, प्लास्टोसाइनिन की तरफ, NADP रिडक्टेज के पास ये भी हाइड्रोजन स्ट्रोमा से लेकर आ रहा है थाइलाकोइड के अंदर, ठीक है। और जब वाटर ब्रेक होता है तब भी हाइड्रोजन इधर क्या होते हैं, थाइलाकोइड के अंदर जमा होते हैं, तो ओवरऑल कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की थाइलाकोइड के अंदर ज्यादा हो जाती है और स्ट्रोमा के अंदर कम हो जाती है। तो कंसंट्रेशन अलोंग दी ग्रेडियंट, मॉलिक्यूल कैसे मूवमेंट करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ, भाई टैंकी के अंदर पानी ज्यादा होता है या टूटी के अंदर पानी ज्यादा होता है, टैंकी के अंदर पानी ज्यादा होता है ना, जैसे ही आप टूटी खोलते हैं तो पानी खुद ब खुद आ जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। फिर मैं आपको इधर समझा देता हूं कि ATP इधर कैसे बनेगा। भाई थाइलाकोइड के अंदर ना इधर करके क्या लगा होता है, ATP साइंथेज, क्या लगा होता है, ATP साइंथेज, ये एंजाइम होता है। ये ATP साइंथेज एंजाइम ATP कैसे बनाएगा, इसमें से क्या होंगे, 3-3 हाइड्रोजन गुजरेंगे, भाई ये 3-3 हाइड्रोजन इसमें से क्या होंगे, गुजरेंगे, ये 3 हाइड्रोजन इसमें से क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। जैसे 3 हाइड्रोजन गुजरेंगे इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि ATP साइंथेज जो होता है वो क्या करता है, याद रख लें, एक ADP को, एक ADP को और दूसरा किसको बुलाता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट को, ADP को और इनऑर्गेनिक फास्फेट को बुलाता है और इससे क्या बनवाता है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको पता है ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट एक कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी कैसे मिलेगी, जब 3 हाइड्रोजन नीचे आएंगे, ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट मिल गए तो ये क्या बन गया, ATP। इसे हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या क्या चीजें बनी है हमारे पास, भाई आप हमें बताएं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें बनी है, राइलेशन के अंदर। एक हमारे पास बना है ATP
और दूसरी कौन सी चीज बनी है, NADPH+H। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH+H की फुल फॉर्म होती है निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये डेरिवेटिव होता है विटामिन से, ठीक है, ड्राइव होता है। खैर उसको छोड़ दें आप, अब देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तरफ आते हैं। या इससे पहले ना मैं आपको इसके स्टेप थोड़े गिनवा देता हूं कि स्टेप जो हमने देखे थे भाई, इसके अंदर लाइट रिएक्शन में एक होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वो हमने देख लिया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हमने देखा, ये इधर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये फोटोलिसिस हुई। नंबर 2 मैंने क्या बताया था, रिडोक्स रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर रिडोक्स रिएक्शन। रिडोक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से लॉस होते हैं, दूसरी जगह से गेन होते हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं, फोटो सिस्टम 2 पर लाइट पड़ी तो इलेक्ट्रॉन इधर से लॉस हुए, फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। फिर क्या हुआ, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन निकले, प्लास्टोक्विनोन के पास गए, इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन ने गेन किए, फियोफाइटिन ने लॉस किए, इधर ऑक्सीडेशन हुई, इधर रिडक्शन हुई। फिर प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स के पास गए, साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स की रिडक्शन हुई, प्लास्टोक्विनोन की ऑक्सीडेशन हुई, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास, ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। इसके बाद हमने देखा कि NADP रिडक्टेज क्या करता है, रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH+H के अंदर क्या करवाता है, कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आखिरी स्टेप क्या था, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसके अंदर ATP बनता है, ATP बनता है, ये एटीपी भी तो बना ना, तो इसे हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखें, इलेक्ट्रॉन जब इधर से गए, फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन इधर गए, फिरोडोक्सिन के पास, NADP रिडक्टेज के पास, आप मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन वापस घूमकर आए कहीं पर भी, नहीं आए, तो इसे बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके प्रोडक्ट होते हैं एटीपी और NADPH+H। अगर हम जल्दी से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को देख लेना थोड़ा सा, तो अभी तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है कि देखें इधर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अगर इसको हम जल्दी से बना लें तो इसको देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। इसका प्रोडक्ट याद रखने, हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ एटीपी होता है। भाई देखें, ये फोटो सिस्टम 2 बना, ये हमारे पास क्या बन गया, फोटो सिस्टम 2। रिएक्शन स्टार्ट होता है फोटो सिस्टम 2 से। अब क्या होगा, ये लाइट एनर्जी ट्रांसमिट होगी एक एंटीना मॉलिक्यूल से दूसरे तीसरे, जब तक के रिएक्शन सेंटर वाले क्लोरोफिल के पास ना पहुंचे। वो लाडला क्लोरोफिल है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इस इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरा करेगा, वाटर। वाटर की फोटोलिसिस होगी, 2H+ बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, एक ऑक्सीजन का क्या बनेगा, एटम बनेगा, जो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस फोटो सिस्टम 2 की कमी को पूरा कर देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन के पास गए, इधर से प्लास्टोक्विनोन के पास जाएंगे, इसके बाद साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स के पास जाएंगे, इसके बाद प्लास्टोसाइनिन के पास जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम 1 के पास जाएंगे, ये फोटो सिस्टम 1 के पास पहुंच गए। फोटो सिस्टम 1 से किधर जाएंगे, फिरोडोक्सिन के पास। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज के पास नहीं जाएंगे, NADP रिडक्टेज के पास नहीं जाएंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, बल्कि किसके पास आएंगे, साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स के पास। होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन इधर से गुजर रहे थे तो ये बाहर से किसको अट्रैक्ट करता है, याद रखना है, बाहर से अट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन को। भाई अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से भी किसको अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन को। जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है फिर भी क्या मौजूद होते हैं इधर, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की इधर कंसंट्रेशन थाइलाकोइड में बहुत ज्यादा हो जाती है। आपको पता है इधर एटीपी साइंथेज लगा हुआ है, 3 हाइड्रोजन इधर से गुजरेंगे, एटीपी साइंथेज क्या करेगा, एडीपी को बुलाएगा, इनऑर्गेनिक फास्फेट को बुलाएगा, जो एनर्जी हाइड्रोजन के गुजरने से हो रही है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को ऐड करने में लगाएगा और क्या बना देगा, एटीपी। आप मुझे बताएं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर एटीपी बनता है। एटीपी क्यों बनता है, ताकि प्लांट क्या बना सके, प्रोटीन बना सके। प्लांट क्या बना सके, प्रोटीन। प्रोटीन एक मैक्रोमोलेक्यूल है, अमीनो एसिड उसका माइक्रोमोलिक्यूल है। एक बात और याद रखनी है, आपने टेक्स्ट में लिखी हुई है, टेक्स्ट की काफी चीजें हमें समझ नहीं आती, मैं आपको बता देता हूं। देखो टेक्स्ट में लिखा है कुछ अप्रेस्ड रीजन के बारे में और नॉन अप्रेस्ड रीजन के बारे में, अप्रेस्ड रीजन और नॉन अप्रेस्ड रीजन के बारे में। इसको हम डिकोड करते हैं कि ये वर्ड क्या है, ये कैसे बुक लिख रही है, रीजन। देखें, मैंने आपको क्या पढ़ाया, क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया, क्लोरोप्लास्ट का ये थाइलाकोइड पढ़ाया, ठीक है। आप मुझे बताएं, ये वाला जो रीजन है ना, इसे हम बोलते हैं अप्रेस्ड, ठीक है। अप्रेस्ड है ना, एक थाइलाकोइड दूसरे के ऊपर। ये जो थाइलाकोइड स्ट्रोमल साइड है, स्ट्रोमल साइड ये वाला, स्ट्रोमल लेमिलाई वाली साइड, ये अप्रेस्ड है क्या, ये नॉन अप्रेस्ड है। ये कोई अप्रेस हुआ है क्या, नहीं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि नॉन अप्रेस्ड सिस्टम के अंदर, पहले अप्रेस्ड का देख लेते हैं। भाई इसके अंदर क्या होता है, फोटो सिस्टम 2, और इसके अंदर क्या लगे होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2, और इसके अंदर क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 और एटीपी साइंथेज कॉम्प्लेक्स लगा होता है।
ये बात याद रखनी है कि अप्रेस्ड रीजन में कौन से हैं, नॉन अप्रेस्ड में कौन से हैं। इसके बाद आपने याद रखना है साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स जो है, साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, वो नॉन अप्रेस्ड में भी होता है और अप्रेस्ड में भी होता है। ठीक है, ये बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स जो होता है वो अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड दोनों के अंदर होता है। ठीक है,